everyone, so in today's video we are going to study about types of rocks. So let's begin. There are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So these are three types of rocks and now we will study about them briefly. So first rock is igneous rocks. So igneous rocks are formed by cooling of molten magma inside the earth or on the surface of the earth. They are also called as primary rocks. सो igneous रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो मैग्मा होता है, जो मेंटल में से निकलता है, कोर मेंटल है ना, इनमें से जब क्रस्ट पे जाके निकलता है, सो उसके ठंडे होने से जो भी रॉक्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? igneous रॉक्स. अब igneous रॉक्स दो तरीके से बन सकते हैं. या तो वो बाहर आके क्रस्ट के ऊपर है ना, जो वोल्केनिक माउंटेन टाइप में है उनका वेंट, उसके बाहर, या तो वो उसके बाहर बनेंगे या वो उसके अंदर रहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग भी इग्नियस रॉक्स जो हैं वो टू पार्ट्स में क्लासिफाई करे हुए हैं: इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि वेंट, जो वोल्केनो का वेंट होता है या वोल्केनिक कोन होता है, उसके बाहर जो भी मैग्मा कूल डाउन होकर जो भी रॉक्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और वो रॉक्स जो वोल्केनिक कोन या फिर वेंट के वोल्केनो के अंदर बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. सो as I told you that igneous rocks are classified into two types: intrusive rocks and extrusive rocks. So intrusive rocks, as I told you, that when magma cools down below the surface of the earth or in the vent of the volcano or volcanic cone, so they are known as intrusive rocks. Some example of intrusive rocks are granite and dolerite. And extrusive rocks are the rocks which are formed when the magma cools on the surface of the earth or it cools down like बाहर की साइड पे वेंट के या वोल्केनिक कोन के जो भी बाहर रॉक्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका वोल्केनो है, राइट? और यहाँ पे ये देखिए, ये जो एरिया है ना, दिस इज़ नोन एज वोल्केनिक कोन. सो अगर इसके अंदर अंदर में यहाँ पे अगर रॉक फॉर्म हो रहे हैं मैग्मा के कूल डाउन होने से, सो वो क्या है? इंट्रूसिव. ये है इंट्रूसिव. और ये सपोज यहाँ पे रॉक बन जाता है मैग्मा के ठंडा होने से, तो वो क्या है? एक्सट्रूसिव. वो कौन से रॉक हुए? एक्सट्रूसिव रॉक्स. So these were two types of igneous rocks. An example of extrusive rocks are basalt and obsidian. An example of intrusive rocks are granite and dolerite. So now characteristics of igneous rocks. So these rocks do not have remain of animals and plants. जैसे क्या होता है, और जो रॉक्स होंगे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनमें आपको एनिमल के रिमेन जो हैं वो मिल सकते हैं. बट इन igneous rocks there are no remains of plants and animals. Why? Because अभी मैग्मा है ना, मैग्मा में से कूल डाउन होकर ये बना है. एंड मैग्मा डजेंट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइक दैट. अगर वो होगा तो वो मेल्ट हो जाता है. सो दीज रॉक्स डोंट हैव रिमेन ऑफ animals and plants. These rocks have metal and minerals like gold, silver, iron and etc. क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं, सो मैग्मा जो है उसमें काफ़ी सारे मेटल्स हैं. एंड बिकॉज मेंटल है और क्रस्ट जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो कुछ मिनरल्स में रिच होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये मेटल और मिनरल इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. दीज रॉक्स डोंट अलाउ वाटर टू पेरकोलेट थ्रू देम. सो यहाँ पे पेरकोलेट का मतलब है पास थ्रू देम. सो ये जो रॉक्स होते हैं वो वाटर को अपने थ्रू पास होने नहीं देते. सो दीज आर वेरी हार्ड रॉक्स.
and they don't allow water to percolate through them. So there are three characteristics of igneous rocks. These rocks don't have remain of animals and plants. These rocks have metal and mineral like gold, silver, iron, etc. These rocks don't allow water to percolate through them. ये हैं इनकी characteristics. और igneous rocks जो हैं टू टाइप्स के हैं, intrusive and extrusive rock. Intrusive rock होते हैं जो वेंट के वेंट के अंदर ही कूल डाउन हो जाते हैं, और एक्सट्रूसिव होते हैं जो वॉल्केनिक वेंट के बाहर कूल डाउन हो जाते हैं. एंड इग्नियस रॉक्स हैं वो रॉक्स जो कि मैग्मा है जो उसके ठंडे होने से जो भी रॉक्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स. इन्हीं को हम इग्नियस रॉक्स को और किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स से. सो नाउ इग्नियस रॉक्स आर completed. So now we will move on to next type of rocks which are sedimentary rocks. So now igneous rocks are completed. Now we will study about sedimentary rocks. So rocks roll down, hit and each other broke down in small fragments or bits. These small particles are called sediment. अब igneous rocks जो है या कोई भी rock है वो क्या है, अब जैसे सपोज़ किसी स्लोप पे है या कहीं पर भी है, सो वो गिर के टूट के उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, sediment. Now these sediments are transported by river, wind, ice, etc. अब ये जो sediments बच गए ये अब ये जो है इरोजनल एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स जिनकी वजह से इरोजन होता है किसी भी चीज़ का, वो इरोजनल एजेंट्स क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह. अब क्या होगा कि ये जो सेडिमेंट्स हैं ना, ये आपस में कंप्रेस हो जाएंगे प्रेशर की वजह से. हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये आपस में कंप्रेस हो जाएंगे सेडिमेंट्स, और क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक. क्लियर. सो सबसे पहले क्या होता है, रॉक्स रोल डाउन होते हैं, आपस में हिट ईच अदर करते हैं, हिट होते हैं आपस में, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. आफ्टर दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय इरोजनल एजेंट्स and then they compress due to heat and pressure and form sedimentary rocks. So example of sedimentary rocks are limestone and marble. So now let us understand it with a chart. So firstly it is written erosion and transportation. So this is land and this is water area, this blue area. So eroded sediments end up in the water and begin to settle down. अब यहाँ से land से क्या हुआ, ये वाटर में गए. नाउ ये क्या हुआ रहा है, इनका इरोजन हो रहा है. अब ये कहीं और जाएंगे, ये जैसे रॉक्स जो हैं ये इरोडेड सेडिमेंट्स हैं, ये नीचे जाके सेटल हो गए हैं. नाउ डिपोजिशन. विद टाइम मोर सेडिमेंट्स आर एडेड टू न्यूली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री लेयर्स. अब ये एक लेयर फॉर्म हो गई है ना, ये पूरी लेयर फॉर्म हो गई ना. अब व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, अब इसके बाद और सेडिमेंट्री रॉक्स आते रहेंगे राइट. सो क्या होएगी, एक लेयर हो जाएगी. तो जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना वो लेयर टू लेयर फॉर्म्स होते हैं, और इग्नियस रॉक मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर टू लेयर बनते हैं सेडिमेंट्स की हेल्प से. अब क्या होगा कि और सेडिमेंट्री रॉक्स आएंगे, वो इनको ओवरलैप करेंगे. ठीक है, फिर क्या होगा, कॉम्पैक्शन. The release of moisture from the sedimentary layers make the layer compact. अब क्या होगा, ये अब इनका वाटर मॉइस्चर जो भी है वो चला गया. सो अब ये हार्डन सब्सटेंस रह गया. सो व्हाट विल हैपन, दे विल कंप्रेस विद ईच अदर. एंड सीमेंटेशन. सॉल्ट क्रिस्टल्स glue the layers to form more compact sedimentary rocks. So now what happened, water has been evaporated, so what will remain, salt only. सो जो सॉल्ट है वो यहाँ पर एक ग्लू की तरह फंक्शन कर रहा है, जो कि लेयर एंड लेयर ऑफ दीज रॉक्स को चिपका के रखेगा. सो दिस इज हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 टाइप्स. मैकेनिकल फॉर्म्ड. अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं. मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स,
chemically formed sedimentary rocks and organically formed sedimentary rocks. So mechanically formed sedimentary rocks are those rocks when the rocks are exposed to weather changes and other agents of erosion. So mechanically formed sedimentary rocks कैसे बनते हैं? So जब किसी वेदर चेंजेस की वजह से या फिर इरोशनल एजेंट्स की वजह से जब सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. सम एग्जांपल ऑफ इट आर सैंडस्टोन, शेल और क्ले ग्रेवल. So now next is chemically formed sedimentary rocks. So rocks which are formed by the process of evaporation of water. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ना, वाटर की इवापोरेशन की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. सो रॉक्स विच आर फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिमेन्स पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वो रॉक्स जो कि किसी की रिमेन्स से, लाइक ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. सो मैकेनिकली फॉर्म के एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, शेल, क्ले, ग्रेवल. केमिकली फॉर्म्ड के सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं आपकी जिप्सम, पोटैश, नाइट्रेट. और ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं कोल, लाइमस्टोन, चॉक. Right? So now let's move to characteristics of sedimentary rocks. So as we have studied about characteristics of igneous rocks, so now we will study out characteristics of sedimentary rocks. So these rocks mostly form underwater. So जो mostly sedimentary rocks होते हैं वो underwater जो है वो form होते हैं. These rocks are softer than igneous rocks. ये rocks जो हैं वो igneous rocks से soft होते हैं. मतलब अगर हम सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक की हार्डनेस को कंपेयर करें तो इग्नियस रॉक्स की जो हार्डनेस है वो सेडिमेंट्री रॉक से ज़्यादा है. सो इस क्वेश्चन को आप एक स्टार लगा लीजिए इस कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है. दैट विच रॉक इज सॉफ्टर, इग्नियस और सेडिमेंट्री. सो आपको सेडिमेंट्री नहीं करना कि नहीं सेडिमेंट्री बाद में बनता है, सो सेडिमेंट्री वुड बी मोर हार्डर. नो, इग्नियस इज हार्डर देन सेडिमेंट्री रॉक. सो नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स. सो ये जो है हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मिलते हैं ज़्यादातर और वर्टिकली नहीं मिले जाते हैं. फॉसिल आर फाउंड बिटवीन दीज रॉक्स. अब फॉसिल क्या होते हैं? जैसे remains of plants and animals which are covered with soil are known as fossils. ठीक है. सो अब कैसे हैं ये fossils, कहाँ से आ गए बीच में? सो अब हमने पढ़ा था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. इसमें क्या होता है? यही तो होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं ये रॉक्स. सो इनके बीच में प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होंगे ना. सो फॉसिल्स आर फाउंड बिटवीन दीज रॉक्स. So these are the characteristics of sedimentary rocks. So let's have a quick review. So characteristics of sedimentary rocks. These rocks are mostly formed underwater. These rocks are softer than igneous rocks. They are found in horizontal layers. Fossils are found between these rocks. So sedimentary rocks are of three types: mechanical, chemically formed and organically formed. Mechanically formed sedimentary rocks are formed due to weather and changes and other agents of erosion. Chemically formed are formed due to process of evaporation of water, and organically formed are formed due to remains of plants and animals. Next, sedimentary rocks. So sedimentary rocks की मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी कि पहले सेडिमेंट्स बनते हैं, ये इरोजनल एजेंट्स की मदद से इरोजन होता है इनका, एंड आफ्टर दैट दे कंप्रेस एंड गेट हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. सो मैं एग्जांपल है लाइमस्टोन है, मार्बल्स. सो नाउ लेट्स मूव टू metamorphic rocks. So metamorphic rocks are the third and the last type of rocks in this video. So metamorphic rocks are formed by the effect of heat and pressure on existing rock. So suppose एक रॉक है, उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल का हीट और प्रेशर आ जाता है ना,
सो वो इतना ज़्यादा कंप्रेस होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये लैंड है ना और ये मैग्मा है, ठीक है। सो यहाँ पे बीच में ये लेयर है। सो ना व्हाट हैपन, यहाँ से क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, यहाँ से क्या आ रही है, हीट आ रही है। सो हीट एंड प्रेशर, जब किसी रॉक पे एक्सट्रीम लेवल का हीट एंड प्रेशर पड़ रहा है, सो क्या बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे कौन किस टाइप के रॉक फॉर्म हो रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे पहले इग्नियस पे जाएंगे, फिर सेडिमेंट्री पे जाएंगे, फिर मेटामॉर्फिक पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक्सट्रीम लेवल का हीट एंड प्रेशर है, सो आप इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक पे जा सकते हैं एंड सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक पे जा सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म बाय द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। This can greatly affect the hardness, texture और layer patterns on the rocks. So अब इसका क्या इफेक्ट होगा, एक तो रॉक मेटामॉर्फिक हो ही गया है, और क्या होगा, उसकी हार्डनेस, उसका जो टेक्सचर था, उसके जो पैटर्न्स थे उसके ऊपर, वो क्या होंगे, चेंज होंगे, उन पे अफेक्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो अब चेंज हो चुका है ना। सो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, उस रॉक में। क्या पता कहीं से टूट जाएगा, कुछ और लेयर्स ऐड हो जाएंगी, anything can happen. So this will greatly affect the hardness, texture or layer patterns of the rocks. Next are the characteristics of metamorphic rocks. So these rocks are very hard and closed banded structure. So ये जो होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें हीट एंड प्रेशर इतना एक्सट्रीम लेवल का है, और ये ना जैसे इनमें स्पेस नहीं होता ज़्यादा, दे आर क्लोजली बैंडेड स्ट्रक्चर्स, बहुत ज़्यादा आपस में ना इनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास 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 होते हैं। ड्यू टू हार्डनेस दीज रॉक्स हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, काफ़ी ज़्यादा इनमें ग्रेविटी भी है। सो दीज रॉक्स डोंट हैव एम्प्टी स्पेस इन देम, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड बिल्कुल ये ना आपस में कंप्रेस हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि इनमें थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। सो नाउ यू हैव टू लर्न दिस टेबल, इवन दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा रॉक कौन से रॉक में चेंज होता है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट लाइमस्टोन इज चेंजेड इनटू विच रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। सो कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक, आपको ऑप्शन दे सकते हैं, इसी में से मार्बल, ग्नेस, स्लेट, क्वार्टाइज। सो क्या आएगा ऑप्शन, मार्बल आएगा। ग्रेनाइट इज चेंजेड इनटू ग्नेस, शेल इनटू स्लेट एंड सैंडस्टोन इनटू क्वार्टजाइज। सो these were the characteristics of metamorphic rocks. Next is the rock cycle. So this is the last part of the video, and in this part we are going to study about rock cycle. So what is rock cycle? Rock cycle एक टाइप क्या पूरा साइकिल है। अब ये वो वाला साइकिल नहीं है जो आप चलाते हैं, ये दूसरा टाइप का साइकिल है, जैसे आपने पढ़ा है ना फूड चेन क्या क्या होता है। सो इसी तरीके से चलता रहता है ये भी। तो पहले क्या है, मोल्टन मैग्मा है, में उससे क्या है, उसका वोल्केनिक इरप्शन होएगा, वो क्रस्ट पे आएगा, जिसकी वजह से जब वो ठंडा होएगा, कूल डाउन होगा, तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक किस में टूटेंगे बाद में, सेडिमेंट्स में टूटेंगे। सेडिमेंट्स क्या बनाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर आप और ज़्यादा हीट एंड प्रेशर डालोगे तो वो वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस फिर चलता रहेगा, मैग्मा इंटू वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम इग्नियस रॉक फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट फ्रॉम sedimentary rocks, sedimentary rock from metamorphic rock, and then magma, and this is the whole rock cycle. So thanks for watching. If you like the video, like, subscribe and share. Thank you.